अगर सपना इतना बड़ा है तो हर बार बीच रास्ते में छोड़ क्यों देते हैं? अगर आपको सच में अपनी मंजिल चाहिए तो आपका हर दिन किसी और की बातों में क्यों निकल जाता है? अगर आपकी हार की वजह किस्मत नहीं है तो आखिर कौन है जो हर बार आपको आपके गोल से दूर ले जाता है? यही सवाल आज हजारों नहीं लाखों लोग अपने मन में लिए घूम रहे हैं। बाहर से सब सामान्य दिखता है। लोग कहते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक दिन बड़ा करेंगे, लोग कहते हैं कि समय आने दो, सब बदल जाएगा। लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तब एक सवाल अंदर से उठता है, अगर इतना सब करने के बाद भी जिंदगी वहीं खड़ी है तो आखिर गलती कहाँ हो रही है? क्या मेहनत कम है? क्या समय कम है? या फिर सच इससे भी ज्यादा कड़वा है? क्योंकि कई बार इंसान मेहनत से नहीं हारता, वह बिना दिशा की मेहनत से हार जाता है। जिस नाव का किनारा तय नहीं होता उसे हर हवा सही लगती है, लेकिन वही हवा उसे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाती। एक बात अपने आप से पूछिए, पिछले एक साल में कितनी बार आपने कहा होगा कि अब जिंदगी बदलनी है, अब खुद को साबित करना है, अब समय बर्बाद नहीं करना। लेकिन कुछ दिन बाद वही आदतें, वही लोग, वही बहाने और वही खालीपन फिर लौट आया। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके सपने ने अभी तक गोल का रूप नहीं लिया। सपना सिर्फ मन को अच्छा महसूस कराता है, लेकिन गोल इंसान को चैन से बैठने नहीं देता। यही सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। सपना कहता है एक दिन, गोल कहता है आज। सपना कहता है देखेंगे, गोल कहता है करेंगे। सपना ताली बजवाता है, गोल पसीना निकलवाता है। और जो इंसान इस फर्क को नहीं समझता उसकी जिंदगी धीरे धीरे इंतजार की आदत बन जाती है। वह हर सोमवार नई शुरुआत करता है, हर महीने नया फैसला करता है, हर साल नया वादा करता है, लेकिन उसकी मंजिल हर बार उससे उतनी ही दूर रहती है। जरा एक मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। उसके सामने पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा रखा है। राह चलते लोगों को सिर्फ पत्थर दिखाई देता है, लेकिन मूर्तिकार को उसी पत्थर के अंदर पहले से छिपी हुई मूर्ति दिखाई देती है। इसीलिए उसकी हर चोट एक ही जगह पड़ती है। अगर वह हर 5 मिनट बाद अपनी दिशा बदल दे तो महीनों बाद भी पत्थर पत्थर ही रहेगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आपके सामने साफ तस्वीर नहीं होगी कि बनना क्या है, तब तक आपकी मेहनत भी पत्थर पर बिखरी हुई चोटों जैसी रहेगी। आवाज बहुत होगी, परिणाम नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान के पास निश्चित उद्देश्य नहीं होता वह दूसरों के उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। इस एक बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि दुनिया कभी खाली नहीं बैठती। अगर आपने अपना रास्ता तय नहीं किया तो कोई और आपके समय का रास्ता तय कर देगा। कोई आपको अपने हिसाब से चलाएगा, कोई आपके फैसले बदल देगा, कोई आपकी प्राथमिकताएं तय करेगा, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि जिंदगी निकल गई, लेकिन जो करना था वह कभी शुरू ही नहीं हुआ। यही कारण है कि कई लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। व्यस्त होना और प्रगति करना दोनों अलग बातें हैं। चक्की का पार्ट भी पूरे दिन घूमता है लेकिन शाम तक वहीं रहता है। अगर आपकी मेहनत आपको वहीं खड़ा छोड़ रही है जहां आप कल थे, तो समस्या मेहनत की नहीं, दिशा की है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसकी नजर जमीन पर नहीं होती, उसकी नजर उस इंसान पर होती है जिसके आता है। लेकिन बड़े होते होते इंसान की नजर मंजिल से हटकर लोगों पर चली जाती है। कौन क्या कह रहा है, कौन कितना आगे निकल गया, कौन हंस रहा है, कौन रोक रहा है, और उसी दिन उसकी गति कम होने लगती है। याद रखिए, तुलना हमेशा लक्ष्य को धुंधला करती है। जिस दिन आपकी नजर अपने रास्ते से हटती है उसी दिन आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। फिर शरीर काम करता है लेकिन मन भटकता रहता है, और भटका हुआ मन किसी भी बड़ी सफलता का निर्माण नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल सेड, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इसका मतलब सिर्फ तारीख लिख देना नहीं है। इसका मतलब है कि जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को समय से बांध दिया उसी दिन आपने अपने मन को बहाने बनाने से रोक दिया। बिना समय के सपना इच्छा बनकर रह जाता है। समय जुड़ते ही वही सपना जिम्मेदारी बन जाता है, और जिम्मेदारी इंसान को बदलती है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका फोकस नहीं बनता, लेकिन सच ये है कि फोकस अपने आप पैदा नहीं होता।
फोकस तब पैदा होता है जब वजह इतनी बड़ी हो जाए कि बाकी सारी चीजें छोटी लगने लगें। जिस किसान को पता होता है कि समय पर बीज नहीं बोया तो पूरा मौसम निकल जाएगा, वह मौसम का इंतजार नहीं करता, वह काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि देर की कीमत बहुत बड़ी है। यही बात आपकी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर टला हुआ फैसला सिर्फ समय नहीं लेता, वह आत्मविश्वास भी ले जाता है। हर अधूरा गोल आपके अंदर यह विश्वास पैदा करता है कि शायद आप पूरा कर ही नहीं सकते, और यही विश्वास धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी जेल बन जाता है। इसीलिए हार से पहले आपको अपने अंदर उस आवाज को हराना होगा जो हर बार कहती है कल से शुरू करेंगे, क्योंकि यही आवाज सबसे खतरनाक दुश्मन है। और जब तक ये जिंदा है, कोई भी गोल सिर्फ कागज पर लिखा हुआ शब्द बनकर रह जाएगा। कागज पर लिखा हुआ शब्द कभी जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी तब बदलती है जब वही शब्द आपकी आदत बन जाता है, क्योंकि गोल लिखना आसान है, लेकिन गोल के हिसाब से खुद को बदलना मुश्किल है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें मंजिल चाहिए होती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला जीवन नहीं चाहिए। उन्हें सफलता चाहिए होती है, लेकिन सफलता जितना अनुशासन नहीं चाहिए। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें पूरा कर पाते हैं। ध्यान से देखिए, जब कोई तीरंदाज निशाना लगाता है तो उसका पूरा शरीर एक दिशा में होता है। उसकी आंख, उसका हाथ, उसकी सांस, उसका ध्यान सब एक बिंदु पर टिके होते हैं। अगर उसी समय कोई उससे बातें करने लगे या वह हर कुछ सेकंड में इधर उधर देखने लगे तो तीर कभी निशाने तक नहीं पहुंचेगा। जिंदगी भी यही नियम मानती है। आपका दिमाग भी उसी दिशा में परिणाम देता है जिस दिशा में उसे लगातार रखा जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर 5 मिनट में बदल जाता है। सुबह कुछ और चाहिए, दोपहर तक कुछ और रात तक फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे मन के साथ कोई बड़ा गोल पूरा नहीं होता। यहीं पर एक और गलती होती है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन उन्हें रोज आगे बढ़ाएगा, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। जिस तरह बारिश हर दिन नहीं होती, उसी तरह जोश भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। इसलिए जो लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, वे कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। लेकिन जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, वे उस दिन भी चलते हैं जब मन बिल्कुल नहीं करता। एक कारीगर महीनों तक एक ही लकड़ी के टुकड़े पर काम करता है। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि इसमें नया क्या है, लेकिन कारीगर जानता है कि हर छोटा सुधार अंतिम रूप को बदल रहा है। सफलता भी ऐसी ही बनती है। दुनिया को सिर्फ आखिरी परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उस परिणाम के पीछे हजारों छोटे फैसले होते हैं जिन्हें किसी ने देखा ही नहीं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि अनुशासन वह पुल है जो इच्छा को उपलब्धि से जोड़ता है। इसका अर्थ सिर्फ नियम बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब मन भागना चाहे, तब भी आपका निर्णय वहीं खड़ा रहे, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन चरित्र कठिन रास्ते पर भी टिकना जानता है। और चरित्र के बिना कोई भी लक्ष्य सिर्फ उत्साह का एक पल बनकर रह जाता है। जरा अपने पिछले फैसलों को याद कीजिए। कितनी बार आपने खुद से वादा किया होगा कि अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, पूरा ध्यान बदल गया। जैसे ही किसी ने कहा कि अभी बहुत समय है, आपने भी मान लिया। जैसे ही किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आपने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको रोक रही है। इसका मतलब यह है कि दुनिया आपकी दिशा तय कर रही है। और जिस दिन कोई दूसरा आपकी दिशा तय करने लगे, उसी दिन आपका गोल कमजोर पड़ जाता है। सच तो यह है कि लोग आपकी हार के कारण नहीं बनते, लोग सिर्फ परीक्षा बनते हैं। असली फैसला आपका होता है। कोई आपकी बात पर हंस दे तो क्या आपका सपना बदल जाना चाहिए? कोई कह दे कि यह मुश्किल है तो क्या आपका लक्ष्य छोटा हो जाना चाहिए? अगर दूसरे लोगों की राय आपके फैसले बदल रही है, तो अभी तक आपने अपने गोल को अपने दिल में जगह ही नहीं दी है, क्योंकि जिस चीज को इंसान सच में अपना मान लेता है, उसके लिए वह तर्क नहीं ढूंढता। Strength and growth come only through continuous effort and struggle। इन शब्दों का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है कि विकास हमेशा उस जगह शुरू होता है जहां सुविधा खत्म होती है। अगर हर दिन आसान लगे तो समझ लीजिए कि शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि नया स्तर हमेशा नई कठिनाई लेकर आता है।
और वही कठिनाई आपको पहले से अलग इंसान बनाती है। एक पुराना लोहार जब तलवार बनाता था तो वह लोहे को बार बार आग में डालता, फिर हथौड़े से मारता, फिर ठंडा करता। देखने वाले को लगता था कि वह लोहे को बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया उसे मजबूत बना रही थी। अगर लोहा बोल सकता तो शायद वह दर्द की शिकायत करता, लेकिन जब वही तलवार बनती तब उसकी कीमत बदल जाती। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आता, संघर्ष यह देखने आता है कि आपका लक्ष्य आपके लिए कितना सच्चा है। याद रखिए, हर बड़ी मंजिल पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेती है। वह यह नहीं पूछती कि आप कितने होशियार हैं, वह यह देखती है कि आप कितने समय तक बिना परिणाम देखे चलते रह सकते हैं। क्योंकि अधिकांश लोग हारते नहीं हैं, वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं और रुकने के बाद अपनी अधूरी कोशिश को किस्मत का नाम दे देते हैं। यहीं एक और गहरी बात समझनी होगी। आपका दिमाग हमेशा उसी चीज को महत्वपूर्ण मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज अपनी परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग नई परेशानियां खोजेगा, लेकिन अगर आप रोज अपने लक्ष्य की तरफ लौटेंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यवहार बदलने लगेगा। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत दूसरों की राय से नहीं, अपने उद्देश्य से करते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज जो काम करने वाला हूं, क्या वह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा या सिर्फ दिन भर व्यस्त रखेगा? यह एक सवाल आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि दिन की सबसे बड़ी गलती समय की बर्बादी नहीं होती। सबसे बड़ी गलती होती है सही काम छोड़कर आसान काम चुन लेना। इंसान अक्सर सोचता है कि एक दिन अचानक सब बदल जाएगा, लेकिन बदलाव अचानक नहीं आता। बदलाव पहले आदतों में आता है, फिर सोच में आता है, फिर फैसलों में आता है और आखिर में दुनिया उसे सफलता के नाम से पहचानती है। इसलिए अगर आज भी आपकी आदतें पुराने डर के हिसाब से चल रही हैं, तो नया गोल सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाएगा। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने गोल को अपने मूड से बड़ा बना लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर आप मन होने पर नहीं, उद्देश्य होने पर काम करेंगे। और उद्देश्य से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी क्षण इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना शुरू करता है। वह दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ वह हिस्सा है जो हर कठिन कदम से पहले धीरे से कहता है, इतना काफी है, अब रुक जाओ। और अगर उस आवाज को जवाब देना नहीं सीखा तो वही आवाज आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करती रहेगी। लेकिन एक पल रुककर उस आवाज को ध्यान से सुनिए। वह कभी सीधे यह नहीं कहती कि अपने सपने छोड़ दो। वह हमेशा बहुत मासूम बनकर आती है। वह कहती है, आज थोड़ा आराम कर लो, अभी सही समय नहीं है, पहले सब कुछ ठीक हो जाए फिर शुरू करेंगे। इतनी जल्दी किस बात की है? और इंसान को लगता है कि वह खुद से बात कर रहा है, जबकि सच यह है कि वही आवाज धीरे धीरे उसके भविष्य को चुरा रही होती है। यही कारण है कि दो लोगों के पास एक जैसी योग्यता होने के बाद भी उनके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। फर्क दिमाग की ताकत में नहीं होता, फर्क इस बात में होता है कि कौन अपनी अंदर की आवाज का मालिक है और कौन उसका गुलाम। जिसने अपने मन को हर बार फैसला लेने दिया, वह हर दिन नई दिशा में निकल पड़ा। लेकिन जिसने अपने लक्ष्य को फैसला लेने दिया, उसकी चाल भले धीमी रही हो, मंजिल उससे दूर नहीं गई। जरा नदी को देखिए, जब वह पहाड़ से निकलती है तो उसके सामने चट्टानें भी होती हैं, मोड़ भी होते हैं, गहरी खाइयां भी होती हैं। लेकिन क्या नदी हर चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल देती है? नहीं, वह रुकती नहीं। कभी चट्टान के किनारे से निकलती है, कभी उसके ऊपर से बहती है, कभी वर्षों तक उसे काटती रहती है। आखिरकार वही चट्टान रास्ता छोड़ देती है। नदी इसलिए नहीं जीतती क्योंकि वह ताकतवर होती है, नदी इसलिए जीतती है क्योंकि उसका बहना नहीं रुकता। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम भी यही है। लगातार चलने वाले इंसान को दुनिया देर से पहचानती है, लेकिन पहचानती जरूर है। जबकि बार बार शुरुआत करने वाला इंसान हर बार वहीं लौट आता है जहां से चला था। इसलिए अगर आपको सच में जीतना है तो हर नई शुरुआत से ज्यादा महत्व लगातार चलते रहने को देना होगा। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि धैर्य और दृढ़ता मिलकर ऐसी शक्ति बनाते हैं जिसके सामने कठिनाइयां भी टिक नहीं पाती। इस बात का अर्थ सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है कि परिणाम दिखाई न देने पर भी दिशा न बदलना।
और दृढ़ता का मतलब है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका निर्णय कमजोर न पड़े। क्योंकि बीज बोने वाला किसान हर सुबह मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, उसे प्रक्रिया पर हर दिन बीज निकालने लगे तो खेत कभी नहीं उगेगा। ठीक यही गलती लोग अपने गोल्स के साथ करते हैं। 2 हफ्ते मेहनत करते हैं, 1 महीना कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ बदल नहीं रहा। जबकि सच्चाई यह है कि सबसे गहरा परिवर्तन हमेशा सबसे पहले भीतर होता है। बाहर उसका असर बाद में दिखाई देता है। अब एक बात दिल से समझिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस भी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर भी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह समझौता है जो आप हर दिन अपने ही गोल के साथ करते हैं। जब आप कहते हैं कि आज नहीं कल, उसी क्षण आपका लक्ष्य थोड़ा और दूर चला जाता है। जब आप कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, उसी क्षण आपकी आदतें और मजबूत हो जाती हैं। और धीरे धीरे इंसान यह मानने लगता है कि शायद वह बना ही नहीं है बड़ी सफलता के लिए। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। इंसान असफल पैदा नहीं होता, इंसान अपनी छोटी छोटी आदतों से खुद को असफल बना देता है। और अच्छी बात यह है कि जिस चीज को आदत ने बनाया है, उसे नई आदत बदल भी सकती है। नेपोलियन हिल सेड, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इन शब्दों की गहराई को समझिए। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो आपका पूरा जीवन इंतजार में निकल सकता है। क्योंकि हर समय अपने साथ कोई ना कोई समस्या लेकर आता है। कभी पैसे कम होंगे, कभी समय कम होगा, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी मन तैयार नहीं होगा। अगर इन सब के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शुरुआत कभी नहीं होगी। इसलिए सफल लोग समय अच्छा होने का इंतजार नहीं करते, वे अपने फैसलों से समय को अच्छा बना देते हैं। याद रखिए, आपकी पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि आपने कितने सपने देखे, आपकी पहचान इस बात से बनेगी कि आपने कितने दिनों तक एक ही सपने के लिए लगातार काम किया। क्योंकि दुनिया नीयत नहीं देखती, परिणाम देखती है। लेकिन परिणाम उन्हीं को मिलता है जिनकी नीयत हर दिन उनके कर्म में दिखाई देती है। एक घड़ी को ध्यान से देखिए, उसकी सेकंड वाली सुई बहुत छोटा कदम उठाती है, इतना छोटा कि कई बार लगता है इससे क्या बदलेगा। लेकिन वही छोटा कदम पूरे दिन में हजारों बार दोहराया जाता है और अंत में वही समय बदल देता है। आपकी रोज की छोटी जीतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। 1 घंटा ध्यान से काम करना, एक बहाना कम बनाना, एक डर का सामना करना, एक वादा निभाना, ये सब छोटे कदम लगते हैं। लेकिन महीनों बाद यही कदम आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। यहीं पर बहुत लोग एक और गलती करते हैं। वे अपने गोल को देखकर डर जाते हैं। उन्हें मंजिल इतनी बड़ी दिखाई देती है कि पहला कदम ही नहीं उठाते। जबकि समझदारी ये है कि मंजिल को नहीं, अगले कदम को देखिए। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति पूरी चोटी को देखकर नहीं चलता, वह सिर्फ अगला सुरक्षित कदम देखता है और वही एक एक कदम उसे शिखर तक पहुंचा देता है। आज अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो डरना मत। सिर्फ इतना तय करिए कि आज कौन सा एक काम ऐसा है जो आपको उसके थोड़ा और करीब ले जाएगा। क्योंकि सफलता कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आती, सफलता हजारों सही कदमों का परिणाम होती है। और अब सबसे कठिन सवाल अपने आप से पूछिए, अगर अगले 5 साल भी आपने वही किया जो आज कर रहे हैं, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो फिर किस बात का इंतजार है? किस दिन का इंतजार है? कौन आकर आपकी जगह मेहनत करेगा? कौन आपके सपनों को आपकी तरफ से सच करेगा? यह जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। इसीलिए जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसकी हार का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके अपने फैसले हैं, उसी दिन उसके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। क्योंकि अब वह बहाने नहीं ढूंढता, रास्ते ढूंढता है। और जब इंसान रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, तब दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट भी धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। उसी पल उसके अंदर एक नया विश्वास पैदा होता है। अब लड़ाई दुनिया से नहीं है, अब लड़ाई उस पुराने इंसान से है जो हर बार आधे रास्ते से वापस लौट जाता था। और जब यह लड़ाई शुरू होती है तभी असली जीत की शुरुआत होती है। और जब यह लड़ाई शुरू होती है तभी इंसान पहली बार समझता है कि असली जीत किसी प्रतियोगिता में नहीं होती। असली जीत उस पल होती है जब वह अपने पुराने स्वभाव को हराना शुरू कर देता है। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम किसी और को बदलना नहीं, खुद को बदलना है। और जो इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उसकी मंजिल उससे ज्यादा दूर नहीं रहती। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका भविष्य किसी बड़े फैसले से नहीं बनेगा,
वह उन छोटे छोटे फैसलों से बनेगा जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। सुबह अलार्म बजने के बाद उठना या फिर 5 मिनट और सो जाना, काम पूरा करना या उसे कल पर छोड़ देना, मुश्किल रास्ता चुनना या आसान बहाना बना लेना। यही छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी किस्मत का रूप ले लेते हैं। लोग इसे भाग्य कहते हैं कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती, लेकिन किस्मत हमेशा उसी दरवाजे पर दस्तक देती है जहां तैयारी पहले से मौजूद होती है। अगर खेत तैयार ही नहीं है तो बारिश भी फसल नहीं उगा सकती। अगर मन तैयार नहीं है तो अवसर भी सफलता नहीं दे सकता। इसीलिए अवसर का इंतजार करने से पहले खुद को उस अवसर के योग्य बनाना जरूरी है। एक पुराने घड़ीसाज की कहानी है। वह वर्षों तक एक एक पुर्जे को इतनी सावधानी से जोड़ता था कि उसकी बनाई हुई घड़ी दशकों तक बिना रुके चलती रहती थी। किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत एक छोटे से पुर्जे पर क्यों करते हो? इसे कोई देखता भी नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, जिस हिस्से को कोई नहीं देखता वही पूरी घड़ी को चलाता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। दुनिया आपकी सफलता देखेगी, लेकिन वह यह नहीं देखेगी कि आपने कितनी बार खुद को रोका, कितनी बार अपने मन को हराया, कितनी बार अकेले बैठकर अपने फैसलों पर टिके रहे। यही वे हिस्से हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन यही आपकी पूरी जिंदगी को चलाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से होती है। इसका अर्थ सिर्फ फैसला लेना नहीं है। इसका अर्थ है कि जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को लेकर निर्णय कर लिया, उस दिन वापस लौटने का रास्ता अपने लिए बंद कर दिया। आधे मन से लिया गया फैसला हमेशा आधे रास्ते में टूट जाता है, लेकिन पूरा निर्णय इंसान को तब भी आगे बढ़ाता है जब परिस्थितियां उसके खिलाफ हों। अब अपने जीवन को एक दर्पण की तरह देखिए। आज आप जहां खड़े हैं वहां तक आपको आपके कल के फैसले लेकर आए हैं, और 5 साल बाद आप जहां होंगे वहां तक आपको आज के फैसले लेकर जाएंगे। इसलिए अगर भविष्य बदलना है तो सबसे पहले आज बदलना होगा, क्योंकि आने वाला कल कभी अकेले नहीं आता, वह हमेशा आज के रूप में आता है। नेपोलियन हिल सेड, विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। इन शब्दों का अर्थ सिर्फ संघर्ष करते रहना नहीं है। इसका अर्थ है कि हार उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने रुकने से इनकार कर दिया हो। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा दौर रहा है जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस समय भी कदम नहीं रोके वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अब एक अंतिम बात अपने दिल में उतार लीजिए। आपका गोल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि वह आपको हर दिन पहले से बेहतर इंसान बनने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अगर लक्ष्य सिर्फ बाहर की चीजें बदलता है तो वह अधूरा लक्ष्य है। असली लक्ष्य वह है जो पहले आपके अंदर बदलाव लाए। जब आपका स्वभाव बदलता है, आपकी आदतें बदलती हैं। जब आदतें बदलती हैं, आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर उगने वाले वृक्ष को देखिए। उसे सबसे तेज हवाएं झेलनी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा ठंड सहनी पड़ती है, सबसे कठिन मौसमों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसी कारण उसकी जड़ें सबसे गहरी होती हैं। मैदान में खड़ा पेड़ जल्दी बढ़ सकता है, लेकिन ऊंचाई पर खड़ा पेड़ सबसे मजबूत बनता है। इसलिए अगर इस समय आपकी जिंदगी कठिन है तो सिर्फ परेशानी मत देखिए, यह भी देखिए कि शायद जिंदगी आपकी जड़ों को गहरा बना रही है। आज के बाद जब भी आपका मन कहे कि छोड़ देते हैं, उसी पल अपने गोल को याद करना। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, उसी पल अपने निर्णय को याद करना। जब भी डर सामने आए, उसी पल खुद से पूछना, क्या मैं फिर वही पुराना इंसान बनना चाहता हूं जिसने हर बार बीच रास्ते में हार मान ली थी? अगर जवाब नहीं है तो फिर कदम मत रोकना। दुनिया की सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी जीतना नहीं है। सबसे बड़ी जीत वह दिन है जब आपको अपने आप पर गर्व होने लगे, जब रात को सोते समय यह महसूस हो कि आज का दिन कल से बेहतर जिया गया, जब आईने में देखकर यह लगे कि अब बहाने कम हैं और कर्म ज्यादा हैं। वही दिन आपकी असली सफलता का पहला दिन होगा। इसलिए आज किसी और से वादा मत कीजिए, क्योंकि लोगों से किए हुए वादे अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। लेकिन आज अपने आप से एक निर्णय लीजिए, ऐसा निर्णय जिसे कोई ताली न मिले, कोई शोर न हो, कोई घोषणा न करनी पड़े। बस चुपचाप अपने भीतर तय कर लीजिए कि अब से हर सुबह आपका लक्ष्य आपके मूड से बड़ा होगा।
आपका अनुशासन आपकी भावनाओं से बड़ा होगा और आपका भविष्य आपकी आज की सुविधा से बड़ा होगा। जिस दिन आपने यह निर्णय निभाना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी हार खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब आपको हराने के लिए दुनिया में कोई दुश्मन नहीं बचेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही पुराना स्वरूप था जो हर कठिन मोड़ पर पीछे हट जाता था, और जिस दिन आपने उसे पीछे छोड़ दिया, उसी दिन आपकी मंजिल ने भी आपकी तरफ चलना शुरू कर दिया। उस दिन सफलता सिर्फ एक सपना नहीं रहेगी, वह आपकी पहचान